सेक्सुअल वीकनेस, नपुंसकता या मर्दाना ताकत में कमी होना ये बहुत ही जटिल और गंभीर समस्या है आज के जनरेशन में। और ज़्यादातर लोग इससे अवेयर नहीं होते हैं, खुल के बातचीत नहीं करते हैं, लेक ऑफ नॉलेज होता है और प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वो इस जाल में ग्रस्त हो जाते हैं। है तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी, लेकिन इसके लिए उनके अंदर बहुत शर्माहट होती है, वो शर्माते हैं, डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं और इस वजह से वो इधर उधर की अलूब जलूब की दवाइयाँ खाते हैं और किसी के संपर्क में भी अगर कोई भी चूरन या किसी भी तरीके के कोई दवा या पाउडर खा लेते हैं, जिससे कि उनकी ये समस्या और भी बढ़ जाती है। ज़्यादातर इस तरह के लोग ट्रेनों में, दीवारों में चोरी छुप के प्रचार प्रसार करते हैं, सोसाइटी के सामने, समाज के सामने आकर के वो इलाज नहीं करते हैं, खुल के नहीं बताते हैं और डरे दबके लोग जो कि बहुत ही परेशान होते हैं उनकी चपेट में आ जाते हैं और अपने शरीर का और भी नुकसान कर बैठते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि नपुंसकता यानी मर्दाना ताकत में कमी होना, सेक्सुअल वीकनेस होने के लिए होम्योपैथी में कुछ कारगर दवाइयों के बारे में और क्या होम्योपैथी में इसका जड़ से इलाज है और क्या होम्योपैथी दवा लेकर के आप इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। ये एक समाज की बहुत ही जटिल समस्या होती है जिसमें कोई भी किसी भी उम्र में चपेट में आ सकता है। इसकी कुछ भी वजह हो सकती है, मे बी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या आपकी कुछ बचपन की गई गलतियां होती हैं या आपका मेंटल स्ट्रेस या मेंटल फोकस किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं रह पाता है या फिर कुछ अजीब या बहुत हैबिचुअल आप कुछ पॉर्न्स मूवीज़ वगैरह देखते हैं। तो ये कुछ अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर से खुल के बात नहीं करते तो आपकी समस्या और गंभीर हो जाती है और ये बहुत ही ग्रसित रहती है। इसकी समस्या की भी होती है कि इससे आपके घर तबाह हो जाते हैं, बहुत से रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाते हैं और बहुत से लोगों के डिवोर्स का रीज़न भी यही होता है। खुल के कोई इस पर बात नहीं करता है, लेकिन इंटरनली और ज़्यादातर केसेस में यही पाया गया है कि कहीं ना कहीं मेल वीकनेस होता है। तो आइए हम बात करते हैं इस समस्या के बारे में जिक्र करेंगे और इसका संपूर्ण रूप से होम्योपैथी में इलाज कैसे हो सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे। आज हम होम्योपैथी की सेक्सुअल पावर या सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए सेक्सुअल वीकनेस में बहुत ही कारगर दवा यूहेम्बियम के बारे में चर्चा करेंगे। यूहेम्बियम बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छी दवा होती है। अगर आप गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो यूहेम्बियम के नाम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे टैबलेट्स है, बहुत सारे मेडिसिन आपको दिख जाएंगे। तो यूहेम्बियम एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना और बहुत ही कारगर दवा है। और सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में हम बात करें तो यूहेम्बियम एक यूहेम्बी नाम का प्लांट्स होता है जो कि वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है और वेस्ट अफ्रीका के जंगलों में इसका पौधा या प्लांट पाया जाता था और वहाँ के लोग इसकी पेड़ की छाल जो होती है, बार्क होती है, उसके अंदर सेमी लिक्विड टाइप का एक क्रिस्टल सब्सटेंस निकलता था जिसको लोग यूज करते थे मेल पावर या सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए और ये उस समय में बहुत ही यूज हुआ करता था। आगे चल के इसी की स्टडी हुई और इसी के रिसर्च के बाद इसमें से होम्योपैथी में भी मेडिसिन बनाई गई यूहेम्बियम के नाम से। तो यूहेम्बियम का दवा होम्योपैथी में बहुत ही कारगर होती है, ये ऑर्गन स्पेसिफिक होती है, मेल पावर के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। लेकिन दवा को लेने से पहले हम इसके कुछ लक्षण पे बात करते हैं, किस लक्षण के आधार पर आप इसको ले सकते हैं। यदि कोई मरीज बहुत ही मानसिक तौर पे किसी बात से ग्रसित है, किसी ट्रॉमा हो चुका है उसके पास्ट में और उस ट्रॉमा से उभर नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर उसके दिमाग में बात बैठी रहती है, हमेशा दिन में कई बार उस चीज को सोचता है जिसकी वजह से उसकी एंग्जाइटी फील होती है, बहुत ही कमजोर महसूस करता है, खुल के सोच नहीं पाता, खुल के अपना इंटरेस्ट नहीं बता पाता है, अपनी इच्छा शक्ति को नहीं बता पाता, उसके लाइफ में बहुत ही डिप्रेस हो चुका होता है। तो ऐसे मरीज अगर किसी पास्ट मेंटल ट्रॉमा की वजह से गुजर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत वीकनेस हो रही है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और शारीरिक तौर से भी बहुत कमजोर हो रहे हैं और साथ ही साथ सेक्सुअल पावर भी उनकी पहले से बहुत कमजोर हो गई है, तो ऐसे मरीजों के लिए यूहेम्बियम बहुत अच्छा काम करती है। और कुछ लोग ये भी देखते हैं कि पहले उनकी जो इरेक्शन था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब इरेक्शन बहुत डल हो गया है और पहले जैसी इरेक्शन नहीं रह गई है और इरेक्शन में कमी आती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार होते हैं, तो इनके लिए भी ये दवा बहुत ही अच्छी और कारगर होती है। और दूसरा होता है कि कुछ लोगों का टाइम पीरियड पहले के कंपेरिजन में बहुत कम हो जाता है और बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और इसका भी रीजन यही मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तो इसके लिए यूहेम्बियम बहुत अच्छा काम करती है। कई लोगों को स्वप्न दोष की शिकायत होती है, लेकिन ये स्वप्न दोष की शिकायत इतनी हावी हो जाती है कि उनको लगभग 24 घंटे 48 घंटे में एक बार स्वप्न दोष होता ही होता है और इस समस्या की वजह से उनके अंदर बहुत कमजोरी आती है और धीरे धीरे सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी दवा होती है यूहेम्बियम। अगर किसी की स्पर्म काउंट बहुत लो है, बहुत कम है, तो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही कारगर दवा होती है। और कई लोग बहुत हाईली इंपॉर्टेंट हो चुके होते हैं, उनको लगता है कि सेक्सुअल पावर उनकी लगभग नल या जीरो की तरह हो जाती है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी दवा होती है। वीकनेस, स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द बना रहता है, माइग्रेन टाइप का दर्द होता है, उनको उल्टी जैसी फील होती है, एंग्जाइटी होता है और कई बार तो उल्टी होती भी है और माथे में पूरा भारीपन लगा रहता है, तो इस तरह की समस्या के लिए भी यूहेम्बियम का दवा बहुत अच्छा होता है। तो ये सब थी बेसिकली लक्षण के आधार पर दवा को लेनी थी। कब दवा नहीं लेनी इस पर चर्चा करते हैं। कई लोग के दिमाग में मिथ बना होता है, ये भ्रम रहता है कि होम्योपैथी दवा आप लीजिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
आपके शरीर में अगर पहले से कोई गंभीर बीमारी है, किडनी की या फिर लीवर की बीमारी है, या फिर आपको किसी तरह का पेट में ऑब्स्ट्रक्शन रह चुका है, या पेट में घाव है और पेट में सूजन है, या फिर आंतों में सूजन है और इस तरह की पहले से कोई दवा चल रही है, तो आप इस दवा से परहेज करें। समझते हैं इस दवा को लेना कैसे है। बेसिकली इस दवा का मदर टिंचर जो कि क्रूड फॉर्म में होता है, क्यू के फॉर्म में योहम्बियम का आता है, तो इसको 15 से 20 मिनट सुबह शाम आप ले सकते हैं आधे कप गुनगुने पानी मिला करके। पानी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि ये दवा कड़वी होती है। अगर ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का आपको सेक्सुअल वीकनेस है, आपको लग रहा है कि आप पहले से बहुत डल हो चुके हैं, मर्दाना ताकत आपकी बिल्कुल कमजोर है, तो आप मदर टिंचर को यूज कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको लग रहा है कि आप 2-3 महीने से अभी स्टार्टिंग फेज है, आपका वीकनेस में कमी आई है, पहले के कंपेरिजन में 10 या 20% आपकी मर्दाना ताकत कमजोर हुई है, तो इसमें आप टाइट्रेशन टैबलेट आती है 3x में, तो 3x पोटेंसी की टैबलेट आप 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर दवा होती है। देखिए, ये समस्या एक ऐसी होती है जिसपे समाज की नज़र से बहुत छुपा के लोग रहते हैं और खुल के बात नहीं करते, किसी से डिस्कशन नहीं करते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाने से भी कतराते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वक्त रहते अगर आप अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, अच्छी दवा लेंगे, तो कुछ समय या कुछ दिनों बाद आप इस समस्या से जड़ से आराम पा सकते हैं और अपनी जीवन शैली में खुशहाल फिर से जा सकते हैं। अन्यथा इससे कई रिश्ते खराब होते हैं, घर टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं और आप बहुत ही हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और आपको अकेलापन आपको खा जाता है। तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है। होम्योपैथी में तो बहुत ही और भी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं सेक्सुअल पावर के लिए, सेक्सुअल वीकनेस के लिए, और मेल के साथ साथ फीमेल्स के लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मलिटीज़ को, या फिर बच्चेदानी में गांठ या बच्चेदानी में किसी तरह की समस्या होती है उसके लिए। तो आप बिल्कुल निराश ना हो और होम्योपैथिक फिजिशियन से मिल करके इलाज कराएं और जल्द से जल्द अपने खुशहाल ज़िंदगी को फिर से हरा भरा करें। थैंक यू।